बाकी सियासतदानों की तरह मैं जाती अना की सियासत नहीं करता। मैं समझता हूं कि मेहनत करना चाहिए, मेहनत का फल जरूर मिलता। हार जीत अल्लाह ताला के हाथ में होते हैं। अगर इंशाअल्लाह ताला वैसे आप जीत रहे हो, मैं आपको बताऊं आप तो जीत रहे हो। मियां साहब के हालात बहुत ही पतले हैं भाई, बहुत ही पतले हैं। उनको मालूम ही नहीं है, इसलिए वो खुद गया ही नहीं ना। मैं पूरा मुल्क का दौरा करके आया हूं। तो पख्तूनख्वा के बारे में आपको बता दूं कि मियां साहब तो अपना सीट हार रहा है, बाकी पख्तूनख्वा तो दूर की बात है। बलूचिस्तान से मैं होकर आया हूं। मैं चैलेंज करता हूं किसी और जमात को, किसी और वफाकी जमात को कि आए बलूचिस्तान में किसी भी इलाका में जाके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जैसे क्वेटा में जलसा किया, अगर आप वो मुकाबला कर सकते हो तो मान जाएंगे। वरना ग्राउंड रियलिटी ये है बलूचिस्तान में। ऊपर से अगर कुछ होता है मुझे नहीं मालूम, ग्राउंड रियलिटी बलूचिस्तान में ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आगे ही आगे है और बाकी जो इकतीस रहते हैं, मेरे मक्सी साहिबान बैठते हैं, वो मुझे दिलवाएंगे। फिर रही बात जनूबी पंजाब की, हमारा वसीब की, मैं आपको बताऊं कि इस बार मियां साहिबान ने मुल्तान जैसे शहर में जलसा किया ही नहीं। मतलब वसीब उनके हाथ से तो गया। आज जाते हम जीटी रोड पे जितना टफ टाइम मियां साहब को इस वक्त दिया जा रहा है, सब कुछ होने के बावजूद इतना टफ टाइम दिया जा रहे हैं कि इनका पसीना छूट रहे हैं, पसीना छूट। पता नहीं, मुझे तो लगता है कि वहां भी मुश्किल होगा। चंद सीटें तो जरूर निकाल देंगे, मगर क्लीन स्वीप वाला हालात वो तो ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक नहीं है। आते हम लाहौर पे यार, लाहौर, इनका तख्ते लाहौर हिल रहा है, ऐसे हिल रहा है। तख्त तो चाले जाएंगे। ये तो पूरा टब्बर जो है वो लाहौर के सड़कों पे फिर रहे हैं, अवाम उनको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। बहन किसी पे, भाई किसी पे, मियां साहब दूसरी जगह, छोटे मियां भी भाग दौड़। अवाम तो इनको शक्ल ही नहीं देखना चाह रहे, शक्ल ही नहीं देखना चाह। मैं लाहौर गया हूं, मैं लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा हूं, उसी शहर से जहां इस जमात की बुनियाद रखी गई। और मैं आपको बताऊं कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होता है, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता है, तो मैं वो लाहौर सीट का जो सीट है आपके लिए जीत के मैं वो आपको सीट दिलवाऊंगा। आज जाते हैं हमारा सिंध, आज जाते हैं हम सिंध में। मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि मैंने दूध और शहद के नहरें बहा दिए हैं। मैं जानता हूं कि मसाइल हैं, मसले हैं, मुश्किलात हैं, मगर मैं यहां के अवाम को सलाम पेश करता हूं, सलाम पेश करता हूं। आपने जिस वफादारी के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिए हैं, हर इलेक्शन में हमें पिछले इलेक्शन से ज्यादा सीटें दिलवाए हैं। ग्राउंड रियलिटी, अगर कोई मियां साहब का रोना धोना ना माने तो सिंध का हकीकत यह है कि तमाम तीरों की बारिश इतना ज्यादा हो रहा है कि आप जिस तरीके से बल्दियाती इलेक्शंस में पूरा सिंध स्वीप कर चुके हैं ना, मुझे 8 फरवरी को उसका एक्शन रिप्ले नजर आ रहा है। आप मुझे वो सेंचुरी का मार्क तो इंशाअल्लाह ताला हम बड़ा आसानी से क्रॉस करेंगे। और जिस तरीके से
कराची के अवाम ने, हैदराबाद के अवाम ने बल्दियाती इलेक्शंस में मुझे हैदराबाद का मेयर भी दिलवाया, कराची का मेयर भी दिलवाया। इंशाअल्लाह ताला इस बार हक तो आपका है, ग्राउंड पे तो आप भी हो, कैंपेन तो आपका ही है कि अक्सरियत के सीट्स जो कराची के हैं और हैदराबाद के हैं वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, साफ शफाफ इलेक्शंस हुए, तो नेक टू नेक मुकाबला है भाई, नेक टू नेक मुकाबला है। अब हमने 8 फरवरी का दिन निकालना है। आपने बड़ी तादाद में जाके वोट डालना है। आपने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनना है। ये नहीं सोचना कि पीपल्स पार्टी तो जीत रही है, मेरा वोट का फर्क है। आपका वोट की वजह से हम जीतते हैं, आपकी साथ की वजह से हम जीतते हैं। माजी में हमने तमाम साजिशें जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनते रहे, आज भी बन रहे हैं, वो तमाम साजिशें के उस तरीके से नाकाम किए हैं कि आप इतने तादाद में बाहर निकलते हो, इतना तादाद में हमें वोट डालते हो कि गड़बड़ करने वाले जो है वो गड़बड़ नहीं कर सकते। तो आपने इस बार भी वैसे ही निकलना है, पिछली दफा की तरह वो गलती ना करे। अपने फॉर्म 45 लिए बगैर अपना पोलिंग स्टेशन से बाहर नहीं निकलना है। अगर जैसे मैंने आपको बताया फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं तो हारो या जीतो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहेगी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, मुआशी तरक्की हो और ये मुल्क आगे चले। मगर मैं आज से आपको बता रहा हूं कि अगर मेरा वोट पे डाका मारा गया, किसी ने छेड़छाड़ की, और मैं जानता हूं कि आप कौन हो, कहां बैठे हो, नाम भी जानता हूं कि कौन ये कोशिशें कर रहे हैं, अगर मेरा वोटों के साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ तो फिर मैं ऐसे इनका पीछा करूंगा कि वो इमरान खान को तो भूल जाएंगे। मैंने खान साहब को पहले दिन पे कहा कि ये सिलेक्टेड है और 3 साल उसका हुकूमत नहीं चल सका। मैं चाहूंगा कि अगर हम जीते तो अवाम की वोटों की ताकत की वजह से, अगर हम साफ और शफाफ तरीके से जीतते हैं तो फिर उम्मीद ये है कि हमारे जो मुखालिफिन हैं वो भी सियासत के दायरे में रह के सियासत करेंगे। और हम भी यही प्रिंसिपल रखते हैं कि अगर वो साफ शफाफ इलेक्शन जीतते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, चौथी बार आपने वही चीज करना है तो करके दिखाए। वोट पे डाका नामंजूर। आपके वोट पे डाका, लड़कानों के वोट पे डाका, सिंध का वोट पे डाका, बलोचिस्तान के वोट पे डाका, वसीम का वोट पे डाका, लाहौर का वोट पे डाका, पश्तूनख्वा के वोट पे डाका, पाकिस्तान के वोट पे डाका। नारे भुट्टो, नारे बेनजीर। साथियों, इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी है, जीत तीर की है। हमने आप ही के साथ रहना है, हमने आप ही के साथ रहना है। इंशाअल्लाह ताला मैं ये साबित कर दूंगा कि लड़काने वाले जब फैसला कर जाते हैं तो फिर पूरे पाकिस्तान को वो फैसला मानना पड़ता है। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपने अब पूरी नींद करनी आज रात, इसलिए अगले चंद दिनों में हमें नींद नहीं मिलेगी जब तक हम अपने रिजल्ट्स के साथ बाहर नहीं निकलते। जियो लड़कानों वालों, जियो।